गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बजरंग मीणा संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बढ़ाओ की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने अयादी संधि पढ़ी थी। आज हमारी संधि है पररूप संधि। पररूप संधि जिसका सूत्र होता है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम इसका सूत्र होता है, यानी अकारांत उपसर्ग के बाद अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ आने पर एक ए और ओ आने पर दोनों स्वरों के स्थान पर पररूप होता है, यानी पहले जो उपसर्ग है उसके अंत में ए आ जाए और उसके बाद में ए और ओ आ जाए तो दोनों स्वरों के स्थान पर पररूप होता है, पररूप संधि हो जाती है। वैसे ये वृद्धि संधि का अपवाद है। जैसे प्र प्लस एजते हैं, प्र प्लस एजते, तो प्र में ए है, आगे ए है, तो ये बनेगा प्रेजते। ये बनेगा प्रेजते। प्रेजते डबल मात्रा नहीं होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी, ये वृद्धि का अपवाद ही है। तो प्र प्लस एजते तो बन जाएगा ये प्रेजते। दूसरा है इसका उप प्लस ओस्ति। इसमें भी ए है, आगे ओ है, तो ये औ न होकर ये का ये रह जाएगा, ए निकल जाएगा, तो इसमें आधा पे है तो ओ, तो ये बन जाएगा उपोस्ति। ठीक है, उपोस्ति बनेगा। प्र प्लस एजते बनेगा प्रेजते और उप प्लस ओस्ति है तो ये बनेगा उपोस्ति। अब इसके अलावा और कई शब्द हैं जो इसमें पररूप संधि में आते हैं। जैसे है सक प्लस अंधु। शक प्लस अंधु है तो ये बनेगा शकंधु। सक प्लस अंधु तो ये बनेगा शकंधु। ठीक है, क्योंकि ये भी अपवाद है। वैसे तो इसमें ए और ए को मिलाकर आ होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं होगा। सक प्लस अंधु शकंधु। जैसे करक प्लस अंधु। करक प्लस अंधु है तो ये भी बनेगा करकंधु। करक प्लस अंधु, ये भी इस पररूप संधि का ही उदाहरण है। सक प्लस अंधु शकंधु, करक प्लस अंधु करकंधु। एक आता है इसमें कुल प्लस अटा। कुल प्लस अटा तो ये भी बनेगा कुल्लटा। कुल्लटा, क्योंकि इसमें से ल है, ए निकल जाएगा तो आधा हो जाएगा, फिर ए जुड़ेगा तो पूरा ल कुल्लटा। नहीं तो ये होना चाहिए था, क्योंकि आ हो जाता ए और ए मिलकर, लेकिन ये होगा ऐसा ऐसा कुल प्लस अटा उल्टा। ठीक है, शकंधु करकंधु उल्टा। अब है जैसे मनस प्लस ईशा,
ये कई बार आता है, ये उदाहरण है कई बार आता है। तो इसमें ये इसका ए और से ये दोनों चले जाएंगे तो आधा न बचेगा इधर, मैं आधा न, तो ये आगे ईशा है तो ये बनेगा देखो ऐसे मनीषा। मनीषा शब्द है मनस प्लस ईशा, कई बार आता है, जैसे प्रेजते हैं ये भी आता है और ये मनीषा, ये पररूप संधि के उदाहरण में जब भी प्रश्न आता है तो लगभग इन दोनों में से आ ही जाता है। तो इसमें है मनस प्लस ईशा, तो ये बनेगा मनीषा। इसके बाद में जैसे हल प्लस ईशा, तो ये बनेगा हलीशा। हल प्लस ईशा तो बनेगा हलीशा। उसके बाद में एक और आता है जैसे पतक प्लस अंजलि, पतक प्लस अंजलि, तो ये बनता है पतंजलि। इसमें से भी ये आगे वाला आधा ए और तय चला जाएगा तो आधा तय बचेगा, ए जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, तो ये बनेगा पतंजलि। पतक प्लस अंजलि तो बनेगा पतंजलि। तो ये छोटी सी संधि है पररूप संधि, पर इससे लगभग एक प्रश्न है जो आपका आता है स्वर संधि में, उसमें से देखो ये है, इनमें से मिल ही जाता है। जैसे प्र प्लस रेजते रेजते, उप प्लस ओष्ठी उपोष्ठी, फिर है सक प्लस अंधु सकंधु, करक प्लस अंधु करकंधु, कुल प्लस हटा उल्टा, मनस प्लस ईशा मनीषा, हल प्लस ईशा हलीशा और पतक प्लस अंजलि पतंजलि। तो ये इसके मुख्य मुख्य उदाहरण है। सीधी सी बात है, पररूप संधि में सूत्र होता है एगी पररूपम, यानी अकारांत उपसर्ग हो, इधर अकारांत उपसर्ग है तो उसके बाद में ए और ओ आए तो दोनों शब्दों के स्थान पर पररूप होता है। और इसमें जो ए है वो टी होता है, उसकी ये टी है वो चला जाएगा तो ये जो बचेगा उसमें एक ही मात्रा, तो ये प्रेजते हो गया, उप प्लस औषधि उपोष्धि हो गया, क्योंकि अवनियोग का वर्धी संधि का अपवाद है। और उसके बाद में इसके कुछ ये उदाहरण और है जो मुख्य मुख्य है जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इसमें सीधा सा है शक प्लस अंधु शकंधु, करक प्लस अंधु करकंधु, कुल प्लस हटा उल्टा, मनस प्लस ईशा मनीषा, हल प्लस ईशा हलीशा और पतक प्लस अंजलि पतंजलि। तो ये या तो आएगा संधि विच्छेद या आएगा संधि, क्योंकि अगर ये आ गया प्र प्लस सेजते हैं तो आप लिखोगे प्रेज, और प्रेज लिखा हुआ आया है तो आपको लिखना है प्र प्लस एजते, या तो संधि और या संधि विच्छेद, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो संधि में ये मुख्य है, जैसे देखने वाले हैं मनीषा है तो मनस प्लस ईशा बनेगा, ये आए तो मनीषा और मनीषा लिखा हुआ है तो इधर आप लिखोगे मनस प्लस ईशा, तो हो जाएगा ये मनीषा। तो इस प्रकार ये आपकी छोटी सी संधि है पररूप संधि, जिसे आप याद करोगे। अब इसके बाद में आज एक छोटी सी दूसरी संधि और लेंगे, वो है पूर्व रूप संधि। ये संधि तो थी पररूप और अब दूसरी संधि है पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो ये है पूर्व रूप संधि, यानी सूत्र होता है इसका एंग पदांता दि, ये होता है इसका सूत्र, एंग पदांतादि इसका सूत्र होता है। यानी पहले पद
के अंत में ए या ओ, ए या ओ हो और सामने दूसरे पद के पहले ए होने पर, दूसरे पद के पहले ए होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है और ए का अवग्रह चिन्ह जो एस जैसा होता है अवग्रह चिन्ह हो जाता है। यानी पहला पद है उसके अंत में ए या ओ आ जाए और दूसरे पद का जो पहला पूर्व वर्ण है वो ए हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। और जो ए है आगे वह है अवग्रह चिन्ह, एस होता है जिसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है जैसे सर्वे प्लस अपी है, सर्वे प्लस अपी है तो यहां ए है, सर्वे में ए है और आगे ए है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा सर्वे और ये ए है, ये अब अवग्रह चिन्ह एस ये लिखा जाएगा सर्वे प्लस अपी, सर्वे प्लस अपी। जैसे ते प्लस अपी, ते प्लस अपी है, इधर भी ए है तो ये बनेगा ते अपी, ते प्लस अपी, ते अपी। जैसे ते प्लस अत्रे, ते अत्र। तो इस प्रकार ये है सर्वे अपि, ते अत्र। जैसे हरे प्लस अब तो ये बनेगा हरे अब। तो इस प्रकार और बहुत सारे बनते, सीधी सी छोटी सी संधि है, यानी इधर ए हो और सामने ए हो तो ए है वह अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है। जैसे सर्वे अपि हो गया, ते प्लस अपि, ते अपि, ते प्लस अत्रे, ते अत्रे, हरे प्लस अब, और बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार ये है ए है ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है, ठीक है। अब दूसरा है इसका, जैसे ओ हो तो भी होता है, जैसे को प्लस अभी, इधर ओ आ गया आगे ए है तो भी ये बनेगा को अभी, को प्लस अभी तो बनेगा को अभी। जैसे को प्लस अस्य, को प्लस अस्य तो ये बनेगा को अस्य। जैसे है भूयो प्लस अपि, भूयो प्लस अपि तो ये बनेगा भूयो, भूयो प्लस अपि, भूयो भी। जैसे है विष्णु प्लस
अत्र, विष्णु प्लस अत्र तो बनेगा विष्णु अत्र। जैसे रामो प्लस अहसत तो बनेगा रामो अहसत। इस प्रकार और बहुत सारे बनते हैं। फिर से देखो एक बार ये संधि, संधि है पूर्व रूप संधि। एंग पदांतादि सूत्र होता है, यानी पद के अंत में एंग, एंग होते हैं ए और ओ, ठीक है। और दूसरे पद के पहले या पूर्व में ए आ जाए, जैसे ये तो हो गए एंग ए और ओ। और दूसरे पद के पूर्व में, जो दूसरा पद है इसके पूर्व यानी पहले ए आ जाए, तो उन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। दोनों की जगह पूर्वादेश एकादेश होगा। और ए है वह अवग्र चिन्ह एस में लिखा जाएगा। ए है उसकी जगह जो अवग्र चिन्ह है वो हो जाएगा। सीधा सा नियम है। इसके बाद में उदाहरण है, जैसे सर्वे प्लस अपि है, सर्वे प्लस अपि है तो सर्वे आ गया और उसके बाद में अपि है तो ये अवग्र चिन्ह में लिखा जाएगा। सर्वे प्लस अपि हो गया। फिर है ते प्लस अपि है तो ते और ए का अवग्र चिन्ह और पी, ते अपि। ते प्लस अत्र तो बन गया ते अत्र, ठीक है। ये ऐ है। हरे प्लस औ तो बनेगा हरे औ, ठीक है। उसके बाद में को प्लस अपि है तो ये बनेगा को अपि, ठीक है। इधर आ गया ओ, में ओ की मात्रा है और सामने ए है तो ये ओ तो ओ रह जाएगा और ये बन जाएगा अवग्र। को प्लस अपि तो बन गया को अपि। फिर है को प्लस अस्य तो बनेगा को अस्य। भूयो प्लस अपि तो भूयो और ये अवग्र चिन्ह और पी, भूयो अपि। विष्णु प्लस अत्र, विष्णु अत्र। और रामो प्लस अहसत, रामो अहसत। तो इस प्रकार आपकी ये छोटी छोटी दो संधियां हैं, पूर्व रूप और पर रूप, आज हो गई है। और इसके साथ ही आपकी जो स्वर संधि है वो भी अब पूरी हो गई है। तो स्वर संधि में सबसे पहले आपको दीर्घ पढ़ाई थी, फिर वर्जी, गुण, यण, अयादि, 5 तो वो हैं। और ये आज पूर्व रूप और पर रूप, तो 7 संधियां हैं, वो आपकी आज स्वर संधि पूरी हो गई है। अब नए वीडियो में अपन कोई नया टॉपिक लेंगे, वो पढ़ेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास भी करेंगे और जो उदाहरण दे रखे हैं इनकी तरह और भी उदाहरण हैं वो भी आप याद करेंगे। अब मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।